अलख अवतारी बाबा रामदेव जी खमागणे। नमस्कार मित्रों, आज आपको हम ऐसी एक चमत्कारी दिव्य साधना बता रहे हैं। तो सिर्फ आपको 7 ही बार मंत्र जप करना है और आपके सामने शक्ति खड़ी होगी, प्रत्यक्ष आपके सामने होगी और आप भोग दे के और वचन ले सकते हैं। उस शक्ति से कोई भी कार्य करा सकते हैं। बड़ी आसान सिद्धि है। ग्रामीण के जो भी तांत्रिक लोग हैं, लगभग हर तांत्रिक के पास यह साधना होती है, यह सिद्धि होती है। इसी के द्वारा वह भी किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। तो सिर्फ 7 बार ही मंत्र पढ़ना है और 7 बार में ही आपके सामने यह शक्ति प्रत्यक्ष खड़ी होगी। तो ये बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं, ग्रामीण मंत्र है। गांव के जो तांत्रिक होते हैं वे इसी मंत्र के सहारे से ये सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस सिद्धि को करना क्या है, आपका वो बेरी वृक्ष होता है, जो बेर का पेड़ होता है, उस पर ही यह सिद्धि होती है। तो आपको करना क्या है, ऐसा कोई बेर का वृक्ष ढूंढना है जो अकेला हो, निर्जन खड़ा हो, निर्जन स्थान पर हो, उसके आसपास कोई दूसरा पेड़ ना हो, बिल्कुल अकेला पेड़ हो, ऐसा कोई बेरी का पेड़ खोजिएगा। तो जब आपको ऐसा पेड़ मिल जाए तो रविवार के दिन, आप जिस दिन रविवार पड़े और नक्षत्र हो गुरु पुष्प का, उस दिन आप 5 पान, 5 पतासे, 2 लौंग और तिल के तेल का एक दीपक लेकर जाएंगे और वहां आप तिल का तेल का दीपक लगाएंगे। जो 5 पान है और 5 पतासे अपने पास रखेंगे। जब शक्ति आपके सामने आएगी, जब आप मंत्र जप करेंगे, शक्ति जब आपके सामने प्रकट होगी और आपसे भोग मांगेगी, तब आप पहले वचन लीजिएगा 3, उसके बाद ये आप भोग उसे दीजिएगा। तो उसके बाद आपका जो भी कार्य है वह शक्ति करेगी। एक शक्ति के साथ आपको सियार दिखाई देगा खड़ा हुआ। अगर आपके सामने यह शक्ति प्रकट होती है और उसके पास में यह सियार, एक सियार जो होता है गिद्दड़, अगर वह खड़ा हुआ हो तो ही आप इस शक्ति को भोग दीजिएगा। इस शक्ति से वचन मत होइएगा, अन्यथा कोई और भूत प्रेत भी हो सकता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको यह शक्ति सिद्ध हो गई तो आप कोई सा भी संभव कार्य को संभव कर सकते हैं। तो पूर्ण विधि बता रहे हैं आपको। रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो, उस दिन आपको जाना है और ऐसा कोई पेड़ बेरी का खोजना है जो निर्जन स्थान पर अकेला खड़ा हो, उसके पास कोई दूसरा पेड़ ना हो, और वो भी ऐसा पेड़ हो जिसकी जड़ हो बाहर निकली हुई, जिसके नीचे से आदमी निकल कर जा सके। ऐसी जड़ वाला पेड़ खोजना है आपको। और निर्जन स्थानों में ऐसे पेड़ आपको बहुत से मिल जाएंगे जिनकी जड़ ऊपर उठी हुई है, जिसके नीचे से इंसान है जो आसानी से निकल सकता है। तो आपको हम मंत्र बताएंगे, सिर्फ आपको 7 ही बार पढ़ना है। इस विधि से पढ़ना है जैसे एक बार मंत्र पढ़ा और जड़ के नीचे से आपका निकल कर बाहर पहले वाले स्थान पर आ गए, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़ा और जड़ के नीचे से निकल कर उसी स्थान पर आ गए, तीसरी बार पढ़ा और जड़ के निकलकर उसी स्थान पर आ गए। इस तरह आप 7 बार मंत्र पढ़ेंगे और 7 बार ही जड़ के नीचे से निकलेंगे। तो 7वीं बार आपका मंत्र जब सिद्ध होगा तो आप अपने स्थान पर जाएंगे। तो जैसे ही आप अपने स्थान पर खड़े होंगे, ठीक उसी समय उस जड़ के नीचे से ही वह शक्ति प्रकट होगी, आपके सामने खड़ी होगी और साथ में उसके साथ में एक सियार भी होगा। तब वह शक्ति आपको बोलेगी कि हमें क्यों बुलाया है, किस लिए हमें पुकारा है, क्या चाहता है। तो आप डरे नहीं। कई बार यह शक्ति है गुस्से में भी बोलती है, कड़क आवाज में भी बोलती है, डराने की कोशिश करती है, अनेक ऐसे उपद्रव मचाने की भी कोशिश करती है। इसलिए आप अपना रक्षा मंत्र साथ लेकर जाइएगा। रक्षा करके ही आप इस साधना को करिएगा, शरीर कीलन करके ही साधना को करिएगा। जब वह शक्ति आपके सामने यह सब पूछे किस लिए बुलाया है, क्यों बुलाया है, जब वह शक्ति आपके सामने प्रकट होगी तो आपसे वह भोग मांगेगी कि भी मुझे बुलाया है तो मेरा भोग कहाँ है, मुझे भोग दे। तब आप भोग देने से पहले उससे 3 वचन लीजिएगा। 3 वचन लेने के बाद ही उसे भोग दीजिएगा। उसके बाद वह शक्ति आपके पास रहेगी। उस शक्ति के द्वारा किसी का भी आप पूछा देख सकते हैं, बंधन कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी शक्ति है। यह बेरी वृक्ष की शक्ति होती है। आमूमन यह है ग्रामीण साधनाओं में, ग्रामीण लोग है जो इस साधना को करते हैं, उनके पास लगभग ये सिद्धि होती है।
मंत्र है, यहाँ आपको स्क्रीन पर लिख कर दे रहे हैं। ये साइड में मंत्र चल रहा है, इस मंत्र का ही आपको जप करना है। और ये साधना है, बड़ी आसानी से सिद्ध होने वाली है। आप इस साधना को करके लाभ उठा सकते हैं। तो बाकी हम इस वीडियो में कमेंट बंद रखेंगे, क्योंकि यह साधना है जो हम निःशुल्क दे रहे हैं, बता रहे हैं। यूट्यूब पर ऐसे बहुत से चिढ़ने वाले लोग हैं जो इस साधना के 11-11 हज़ार 21-21 हज़ार लेते हैं, तो वो उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, इसलिए हमने इस वीडियो का कमेंट बंद करके रखा है। तो आज के लिए इतना ही। जय बाबेरी, खमागणी।